मेरा नाम प्रवीण बिश्नोई है और आज मैं आप लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तो सड़क सुरक्षा के नियमों के लिए सबसे पहले हमारे लिए जो आप विद्यार्थियों को जो चीज़ बतानी है, क्योंकि मूल रूप से क्या हो रहा है कि शिक्षा के अंदर नहीं है ये चीज़, कि लोग इसको व्यवहारिक मानते हैं, परंतु ये एक शिक्षा का पार्ट है कि जब तक अपने जहन में हम ये नहीं डाल लेंगे कि सड़क सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम जान नहीं लेंगे, तब तक अपन इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये शुरुआत हमें यहीं से करनी पड़ेगी, स्कूल के अंदर से, शिक्षा के तौर पे। जिस तरह से हम सीखते हैं ना साइंस के, जैसे 1 2 3 से लेकर के अपने वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक अपने को जाना है, जिस स्ट्रीम में अपने काम कर रहे हैं, तो तभी तो अपने उसको सीख पाते हैं। उसी तरीके से अपने को इसको भी इसी तरह से लेना है कि हम इसको जीवन के अंदर इसे ज़रूरी अंग माने। जिस तरह से अपने दूसरी चीज़ें करते हैं कंप्लीट, उसी तरीके से इसे भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में अभी बात करते हैं अपने। आप लोग अभी तक मेरे हिसाब से जो पढ़ रहे हैं या 18 साल की उम्र तक या तो हुए हैं नहीं, या कुछ लोग हो भी गए होंगे। अगर आप कोई भी बाइक चलाते हैं तो ये एक तरीके से अपराध है। अपराध समझते हो, जिसमें सज़ा होती है, सज़ा की श्रेणी में है ये। आप में से बाइक कितने लोग चलाते हैं यहाँ पे? हाथ खड़ा कर लो, अभी तो नहीं कुछ कह रहा मैं, फिर भी वैसे बता दो मुझे। आपकी क्या उम्र है बेटा? 16। आप बाइक नहीं चला सकते। अब कौन चला सकता है बाइक? मैं बताता हूँ आपको। जिसकी उम्र या तो 18 साल हो चुकी है और उसको लाइसेंस मिल चुका है। लाइसेंस लेने की प्रक्रियाओं पे हम बात नहीं करेंगे, पर यह जरूरी पता होना चाहिए कि लाइसेंस होना बहुत अनिवार्य है। अब जब हमने लाइसेंस ले लिया है और हमारे पास बाइक है, तो हमें हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे पास सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। अगर हम ये दोनों ही चीज़ें नहीं चला रहे हैं और हम बस से आ रहे हैं और साइकिल से आ रहे हैं, तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने में यहाँ आप लोगों के साथ में आया हूँ। तो हमें जानना है कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो क्या नुकसान है। देखते हैं ना, मैं तो रोज़ देखता हूँ, हम सड़कों पे काम करते हैं तो हम डेली देखते हैं कि किसी का बच्चा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया। तो इसमें अपराधी हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हमने हेलमेट नहीं लगाया तो ये दोष हमारा है, क्योंकि हमने इसे शिक्षा में माना ही नहीं है। इसे बहुत से लोगों ने तो इसे अपना ट्रेंड बना रखा है कि हेलमेट तो है परंतु वो हाथ में है, या फिर वो स्टीयरिंग लीवर पे है, या उसे मतलब पीछे वाले को पकड़ा रखा है, और फिर हमें देख करके एकदम अचानक वो घूमते हैं। इसमें बड़े भी देखता हूँ मैं, छोटे नहीं है, आप जैसे बच्चे नहीं है, बड़ों के भी अंदर, क्योंकि हमने इसे सीखा ही नहीं है। हमें इसे क्लास में सिखाया नहीं गया है, या फिर हम समाज में लोगों से यही सीखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ की ये परंपरा बना ली है लोगों ने कि यार अपने को तो चालान से बचना है। चालान एक रसीद है तुम लोगों को 2 मिनट के लिए समझाने के लिए कि यार तुम जो आज यहाँ कर रहे हो, इसमें तो तुम्हारे पैसे खर्च हुए हैं, वरना आपके माँ बाप की आप पूंजी और पूरी पूंजी खर्च हो जाती है परिवारों की। आप इस बात को मेरे आने से, यहाँ खड़े होकर के कहने से, अगर आप आज मेरी बात को स्वीकार कर लेते हो और पूर्ण रूप से मान लेते हो, तो मैं अपना ये स्पीच सफल मानूंगा कि आप जब भी बाइक चलाएं, पहली बात तो आपको चलानी नहीं है। अब आपको पता है जुवेनाइल्स का एक्ट बना 2019 के अंदर, सितंबर 2019 से इंडिया में भी लागू है। ये क्या है, मैं इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा आप सबको कि जो बच्चा 18 साल का नहीं हुआ और वो अगर बाइक चलाते पाया गया, तो उसके माँ बाप को भी सजा मिलेगी, और उस वाहन मालिक की जिसके नाम पे वो बाइक है। तो मेरी अगर यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं गुरुजनों से ये अपील करूँगा कि अपने जो भी स्कूल के अभिभावकों का ग्रुप है, उसके अंदर ये क्लिप जरूर भेजें कि उनको इस बात के बारे में पता लगे कि वो बच्चे के साथ, तो बच्चे से प्यार करते हो तो उसे अच्छे गुण दो, उसे अच्छी शिक्षा दो, पर उसे बाइक मत दो। अगर उसको बहुत ज़्यादा जरूरी है तो उसे आप खुद छोड़ने आओ। मैं इनको तो कह दूंगा, ये तो शायद अभी तक उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि ये मेरी बात को पूर्ण रूप से समझ सके या नहीं समझ। मैं अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप इन्हें प्यार दें पर इन्हें बाइक ना दें। इन्हें बाइक दें ही नहीं, क्योंकि ये अभी तक उस उम्र के बच्चे है ही नहीं कि इन्हें बाइक चलानी चाहिए। क्योंकि यहाँ जिस बच्चे को मैंने हाथ खड़े करके पूछा वो 16 साल का था,
और वो अभी अपराध कर रहा है, उसे शायद पता ही नहीं है इस बात का, क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं है। उसे ना, वो अनजाने में वो गलती कर रहा है जिस गलती का उसको पता ही नहीं है। सज़ा क्या मिलेगी बच्चा? आपको तो सिर्फ ये सज़ा मिलेगी कि आपको 25 साल तक की उम्र तक लाइसेंस नहीं देगी, जो कि आपको 18 साल की उम्र में गवर्नमेंट दे रही है। आपको 25 साल की उम्र तक नहीं मिलेगी, आप एक अपराधी में काउंट हो जाओगे। आपके नाम से एक अपराध जुड़ जाएगा आपके साथ में, ठीक है ना। सिर्फ बाइक चलाने मात्र से कुछ हुआ नहीं है अभी तक, बाइक से कोई ना एक्सीडेंट हुआ, ना किसी का नुकसान हुआ, सिर्फ आपके चलाने मात्र से, बाइक पे बैठने मात्र से आप एक ऐसा जुर्म कर रहे हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो हमें क्या नहीं करना, क्या नहीं करना? और अगर अभिभावक बाइक चला रहे हैं तो क्या करना है? चलान नहीं करना, हेलमेट लगा करके चलाना है। मम्मी पापा को रोकना है। अगर मम्मा चला रही है स्कूटी या बाइक चला रही है तो उन्हें कहना मम्मा आप हेलमेट पहनो। अगर पापा चला रहे हैं तो पापा को बोलो कि आप हेलमेट पहनो। अपने को तो चलानी ही नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में कौन जानता है? अरे इन बच्चों को पता है, तुम्हें नहीं पता? जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, कोई बताएगा? कोई बच्चा एक बता दो, कोई जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? हाँ, सड़क पार करने का वो रास्ता जहां से हमें रास्ते को, सड़क को क्रॉस करना चाहिए। हर जगह से सड़क को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जहां जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना, वहां सड़क से क्रॉस करना चाहिए। वहां व्हीकल स्लो होते हैं, रुक भी जाते हैं। आप अगर दाएं बाएं देख करके सड़क क्रॉस करो तो जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करो। अचानक आप सड़क क्रॉस करते हो तो वाहन चालक को नहीं पता होता कि यहाँ गाड़ी को स्लो करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो अपने बस से ट्रेवल करते हैं, बस से कितने लोग आते हैं, कितने बच्चे आते हैं? आपकी स्कूल बस से आते हो आप? आपको घर से स्कूल बसेस में लेके आते हैं। आपके ड्राइवर भाई साहब गाड़ी कितनी तेज चलाते हैं? खूब। अगर चलाए ना तो प्रिंसिपल सर को शिकायत करनी है, ठीक है। कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को जब स्कूल की वैन में बिठाए तो ये बात श्योर करे कि उसके पीछे क्या वो नंबर लिखे हुए हैं जिस पे आप कंप्लेन कर सकते हो। कम से कम उस पर 2-3 नंबर ऐसे होते हैं जो लिखे हुए होने चाहिए। क्या क्या नंबर लिखे होते हैं? बच्चों की हेल्प के लिए एक नंबर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, 1098। वो हर बस के पीछे नंबर होना चाहिए। मैं सर आपसे भी कहूँगा ये 1098 एक बच्चों की हेल्प के लिए नंबर लिखा होता है, वो होना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। उस नंबर पे जब भी आपको कोई समस्या हो, किस तरह की समस्याएं आती है बस के अंदर, तो बच्चों के पास तो फोन नहीं होता खैर, पर अभिभावकों के पास ऐसे नंबर्स हैं जो मतलब 1098 पे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। उसके पीछे कुछ जैसे फायर, आग लगने पे जो अपने फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं उसके नंबर लिखे होते हैं, एम्बुलेंस के नंबर लिखे होते हैं। ये बसों के पीछे नंबर होने चाहिए, क्योंकि अचानक मुझे भी नहीं याद रहता कई बार कि भाई फायर ब्रिगेड को कौन सा नंबर डायल करना होता है, 112 होता है या 108 होता है या 104 होता है, 100 होता है, क्यों बहुत सी हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं, 1098 होता है, अचानक ही नहीं याद आता। तो कोई बाई द वे रोड पे इस तरह की घटना हो जाए, किसी प्रकार की कोई बच्चे के साथ में किसी प्रकार की शरारत हो रही है, तो पीछे चलने वाला, कार वाला, बाइक वाला, वो हैंड टू हैंड उसकी मेमोरी में आ जाए कि 1098 बच्चे की हेल्प के लिए नंबर होता है, मैं इसको डायल करके देखूं, तो वो मिला लेगा। आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत से लोग पब्लिकली मतलब आपकी हेल्प करें, परंतु नंबर ही नहीं लिखा बस के पीछे तो वो अचानक नहीं याद आता, इसलिए हम ये नंबर लिखवाते हैं। एक प्रिंसिपल सर या जो भी इस मैनेजमेंट को यहाँ देखता है उसके नंबर भी पीछे लिखे होते हैं, और एक साथ में लाइन लिख दिया करो, अगर वाहन चालक किसी प्रकार का वाहन चलाने के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। ये जरूर लिखवाएं आप सर, जरूर आपका नंबर इन बसों के पीछे लिखवा दें आप। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, कार चलाते वक्त किस चीज़ों का ध्यान देना है अपने को, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है बच्चों? सीट बेल्ट लगाने। अपने जानकारी से रिलेटेड इतनी चीज़ें, इसलिए मैं आप लोगों को यहीं मतलब ये अपनी स्पीच को रोकते हुए यही इतनी पे बात खत्म करूँगा, वरना बताने को लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। और अपने को सड़क सुरक्षाओं के लिए इसे एक तरीके से मैंने पहले ही अपनी लाइन में कहा था, शिक्षा मानना है इसको, एजुकेशन मानना है इसको। जैसे तरह अपने अपनी पुस्तकों को मतलब यूँ मानते हैं ना कि ये हमारी वो कौन सी माता बोलते हैं ना, सरस्वती माता है, तो उसी तरह से आपको ये जो सड़क सुरक्षा का है ना, तो इसको जीवन का सबसे मूल्य मानना है, शिक्षा।
कि आप यहाँ से जब जाओगे ना तो सबसे पहले स्कूल से निकलते ही आपके सामने सड़क आएगी, तो यूजर को पता होना चाहिए कि रोड यूजिंग करनी कैसे है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो बच्चे जो रोड यूज करते हैं वो बच्चे या तो अभिभावकों के साथ आते हैं या अकेले आते हैं। जो अकेले आ रहे हैं बाइक लेकर के, अगर वो मुझे मिले इस बार, तो मैं आपको यहाँ से प्रॉमिस करता हूँ इस मंच से कि मैं आपके ऊपर जुवेनाइल धाराएं लगाऊंगा। मैं रियल कह रहा हूँ ये बात। अभी आप लोगों को स्कूलों में एक बार आकर के तो मैं बता के जा रहा हूँ, अगली बार मुझे अगर बच्चा बाइक चलाते हुए मिला तो मैं उसके अभिभावकों को तो सजा दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा, और बच्चे के भी मैं ऊपर कड़ी कार्रवाई करूंगा जो नियमों के तहत हो सकती है। तो इसलिए कोई भी बच्चा जो यहाँ से खड़ा होकर के बोला था कि मैं चलाता हूँ तो वो ना चलावे, ठीक है ना। और उम्र आपकी 18 वर्ष हो जाए तो हेलमेट लगा करके चलाएं, कागजों को पूरा रखें, लाइसेंस लेवें। और जिस व्हीकल को चलाते हैं उसके अंदर क्या क्या कागजों की जरूरत होती है बच्चा, एक कार के अंदर कितने कागज होते हैं? एक तो होता है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, एक होता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होता है बीमा। समझते हो बीमा क्या होता है? नहीं, ये सब आपकी सुरक्षाओं के लिए बनाए गए वाहन हैं। ये जो दस्तावेज हैं ये उन्हीं के लिए, बीमा वगैरह इनके बारे में इसीलिए जिक्र नहीं करना चाहता यहाँ कि आप अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। समझाने के लिए मुझे भी समय चाहिए और वो अपने पास में आज है नहीं। तो अभी यहाँ से अपने आज ही ये प्रेयर करेंगे कि जब भी हम हमारे मम्मी पापा के साथ आएंगे तो क्या करेंगे, बाइक पे आएंगे तो क्या करेंगे, और कार में आएंगे तो क्या करेंगे, और बाइक पे खुद आएंगे तो क्या लगा के आएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ बाइक लानी ही नहीं अपने को। अभी मेरी बात तुम लोगों ने गौर से नहीं सुनी, वो ज्यादा बोल रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि बाइक लेके आएंगे तो क्या करेंगे, खुद बाइक लाएंगे तो हाँ, बाइक लानी नहीं है। और कोई बड़े भैया बाइक लाए तो प्रिंसिपल सर को क्या करनी है, शिकायत लगानी है। मेरे नंबर लिखवाओगे यहाँ पे? अगर कोई यहाँ बाइक चला करके बच्चा आता है, बड़े भैया 12वीं वाले आते हैं, 10वीं वाले आते हैं, तो नंबर लिखवा के जाओगे मेरे वाले दीवार पे? कंप्लेन कर दोगे? फिर तो मेरे पास टीम खड़ी कर दी मैंने एक पूरी है। चलो अभी मैं आप लोगों से रियल में हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई हो आप, और कई बहनों के भाई आप, आपकी बहनें आपके इंतज़ार करती है घर पे, आपके माँ बाप आपका इंतज़ार करते हैं और वो उम्मीद करते हैं आप लोगों में, अपना सपना देखते हैं, वो आप उनकी पूंजी हैं। तो प्लीज़ मेरे आपसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाइक चलाए ही नहीं आप। 16 साल तक मिलता है? बाइक का नहीं मिलता, मैं भी बताना चाहता हूँ। ये बच्चे ने भी बोला कि बाइक का 16 साल की उम्र के अंदर लाइसेंस मिलता है। मैंने अभी बोला 50 सीसी तक, उसके अंदर सीसी समझते हो, सीसी इंजन की पावर होती है, वो क्यूबिक कैपेसिटी उसके अंदर बोलते हैं जो अपने, वो उस इंजन की होनी चाहिए। उस तरह के बाइक्स देखे आपने कभी? आपने देखा स्कूटी बाइक के पीछे लिखा होता है 125, 100, कभी किसी में 50 लिखा हुआ देखा आपने? जिस दिन वो देख लो ना, उसको ले आना, उसका लाइसेंस 16 साल की उम्र में मैं आपको बना करके दूंगा, ठीक है ना। पर उस बाइक के बिना मत आना। आप लेके आते हो स्कूटियां हमारे पास में 125 सीसी एक्टिवा भ्रूम भ्रूम, वो नहीं चलती, ठीक है ना। वो चलती है पुरानी वाली लूना जो धीरे धीरे चलती है, ठीक है, वो है अपने पास में, वो आई नहीं रही मार्केट में, इसलिए 16 साल का लाइसेंस मिल ही नहीं रहा आप लोगों को। विभाग से आज यहाँ हमारे पहुंचे हैं इंस्पेक्टर विष्णु जी पहुंचे, इनकी टीम पहुंची है। तो इन बच्चों से सर पूछ लो, मैं तो इनको, मैंने स्कूल में बाइक चलाना बंद कर दिया, बिल्कुल ही बंद कर दिया था, फिर ये अड़ोस पड़ोस में खड़ा करने लगे, इसलिए आप लोगों ने हाँ तो भरी नहीं ना, तो जब आप मिल जाओगे फिर क्या होगा? अभी नहीं सर, मैं इन पे धाराएं लगाऊंगा सर आप देख लो, साहब खुद कह रहे हैं, जब मैं कहता हूँ आपको लगता है ना कि शायद सर ऐसे कह रहे हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से आए और आपको सही शब्दों में बता के गए सारा। तो बाइक से परहेज रखो बेटा जितना भी हो सके। सभी बच्चों ने ध्यान से सुना बेटा, बच्चे बच्चियां सभी ने, बच्चियां भी आजकल स्कूटी लेके बहुत आ रही हैं, तो सभी को इन नियमों का पालन करना, ध्यान रखना सभी ने। मैं फिर से विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी।